दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर निकल कर आ रही है। झारखंड में घट गई है कोरोना टेस्ट की प्राइस। अब प्राइवेट लैब में कराएं मात्र 1100 रुपये में। दोस्तों राज्य में अब प्राइवेट हॉस्पिटल या लैब में 1100 रुपये में कोरोना की जांच होगी। सरकार ने एक बार फिर RT-PCR से कोविड-19 जांच में संशोधन किया है। पहले यह दर 2400 रुपये से घटाकर 1500 रुपये की गई थी। जांच किट की कीमत घटने के कारण यह फैसला लिया गया है। रैपिड एंटीजन रैपिड एंटीजन किट के जांच की दर 550 रुपये पहले से निर्धारित है। आपको बता दें कि राज्य में जुलाई के पहले सप्ताह में भी संक्रमण थोड़ा कम हुआ था, लेकिन बाद में इसमें तेजी होने लगी। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी के अनुसार इसे लेकर सभी जिलों के उपायुक्त को सचेत रहने तथा कंटेनमेंट जोन व हॉट स्पॉट में टेस्ट की रफ्तार बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। खबर है प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने के लिए गरीब BPL बच्चों को प्रत्येक माह मिलेंगे 750 रुपये। दोस्तों प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले BPL गरीब बच्चों की फीस में वृद्धि की जाएगी। फिलहाल एक BPL बच्चे का वर्ष भर का शिक्षण शुल्क 5100 रुपये निर्धारित है। अब इसे बढ़ाने की तैयारी चल रही है। JEPC ने BPL बच्चों के पढ़ाई के लिए निजी स्कूलों को मिलने वाली फीस बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है। एक BPL बच्चे की फीस अब वार्षिक 5100 रुपये से बढ़ाकर 9000 रुपये की जाएगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम में निजी स्कूलों में इंट्री क्लास के कुल सीट के 25% सीट पर BPL बच्चों के नामांकन लेने का प्रावधान है। राज्य के अधिकतर निजी स्कूलों में एंट्री क्लास LKG और UKG से स्टार्ट होती है। खबर है झारखंड में छाए रहेंगे बादल, अगले 3 दिनों तक बारिश की संभावना। दोस्तों झारखंड में पिछले कुछ दिनों से लगातार जोरदार बारिश देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि कुछ हिस्सों में काले बादल के साथ छिटपुट बारिश हो रही है। इस दौरान 1 से 2 बार मध्यम से हल्की बारिश भी हो सकती है। इन दिनों न्यूनतम तापमान 22 डिग्री और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। राजधानी के अलावा हजारीबाग, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में भी बारिश की संभावना बन सकती है। साथ ही वज्रपात भी हो सकता है। लगातार बारिश के दौरान तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून सक्रिय होने के चलते प्रदेश में लगातार बारिश का मौसम बना हुआ है और यह हाल अभी शनिवार तक यूं ही बना रहेगा। हालांकि धीरे धीरे मानसून का प्रभाव कम होने लगेगा। इसके बाद शायद ही किसी जगह पर बारिश होने की संभावना बन सकती है। हालांकि कुछ जगहों पर मौसम साफ बना रहेगा। रांची में मंगलवार को मौसम साफ रहा। इस दौरान न्यूनतम तापमान 22.6 डिग्री और अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। खबर है कोरोना की जंग में गेम चेंजर साबित होगी भारतीय वैज्ञानिकों की यह खोज। WHO भी कर रहा है तारीफ। दोस्तों वैश्विक महामारी कोरोना संकट के दौर में भारतीय वैज्ञानिकों ने कमाल किया है। भारतीय वैज्ञानिकों ने मामूली कागज के टुकड़े से कोरोना जांच करने का कारनामा कर दिखाया है। भारतीय वैज्ञानिकों के इस अनोखे कारनामे का विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO भी अब लोहा मान रहा है। भारतीय वैज्ञानिकों ने मामूली कागज पर आधारित परीक्षण ऐसी प्रणाली विकसित किया है जो गर्भावस्था के परीक्षण के समान तेजी से रिजल्ट देने वाला है। यह जीन संपादन तकनीक पर आधारित है। वैज्ञानिकों ने इस फेलुदा किट का नाम इसे फेलुदा किट का नाम दिया है। दावा किया जा रहा है कि इस टेस्ट के तहत मरीजों की कोरोना रिपोर्ट महज 1 घंटे के भीतर आ जाएगी और इसकी कीमत मात्र 500 रुपये से भी कम होगी। खबर है खतरनाक हो रहा कोरोना, अस्पताल में भर्ती हर 5 में से 4 मरीजों में दिख रही मानसिक बीमारी के लक्षण। दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर एक और शोध सामने आया है। इसमें दावा किया गया है कि कोरोना वायरस कोविड-19 से संक्रमित मरीजों में से अस्पताल में भर्ती हर 5 में से 4 मरीज के अंदर न्यूरोलॉजी से संबंधी लक्षण पाए गए हैं। इसका मतलब यह है कि कोरोना वायरस अब इंसानों के तंत्रिका तंत्र को भी नुकसान पहुंचा रहा है। इन लक्षणों में मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, भ्रम, चक्कर आना, स्वाद का न रहना शामिल है। इन लक्षणों में सबसे गंभीर स्थिति इंसेफेलोपैथी
थी। इस शोध में शामिल शोधकर्ता और शिकागो के नॉर्थवेस्टर्न मेडिसिन में न्यूरो संक्रामक रोग के प्रमुख इगोर कोरलनिक के अनुसार इसमें हल्के मानसिक भ्रम से लेकर कोमा तक की स्थिति शामिल है। इस अध्ययन ने कोविड-19 महामारी की शुरुआत में शिकागो की स्वास्थ्य प्रणाली में अस्पताल में भर्ती 509 कोरोना मरीजों में न्यूरोलॉजिक लक्षणों की गंभीरता को दर्शाया है। हाल ही में कोरोना पॉजिटिव पाए गए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति को लेकर कोरलनिक ने शोध की प्रासंगिकता पर चर्चा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों को आमतौर पर कोविड-19 रोगियों में न्यूरोलॉजिक संकट के किसी भी लक्षण की तलाश करनी चाहिए। खबर है, मोदी सरकार ने नेचुरल गैस और रेलवे को लेकर लिया बड़ा फैसला। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में नेचुरल गैस कीमतों की पॉलिसी पर लेकर बड़ा फैसला हुआ है। इसकी जानकारी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि नेचुरल गैस मार्केटिंग गाइडलाइंस को मंजूरी मिल गई है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से विदेशी इंपोर्ट घटेगा। वहीं रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि ईस्टर्न रेलवे के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर परियोजना को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। 16.6 किलोमीटर के इस प्रोजेक्ट पर 8,575 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस मौके पर रेल मंत्री ने कहा कि सेक्टर 5 से हावड़ा मैदान को जोड़ने वाली 16.55 किलोमीटर लंबी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर परियोजना के दिसंबर 2021 तक पूरा होने की उम्मीद है। CCEA यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक में बुधवार को नेचुरल गैस मार्केटिंग गाइडलाइंस को मंजूरी मिल गई है। नई गाइडलाइंस गैस उत्पादन करने वाली कंपनियों पर लागू होंगी। ऑयल गैस ब्लॉक से निकलने वाली गैस की कीमतों और मार्केटिंग पर लागू होंगी। खबर है, सुशांत की मौत के बाद मुंबई पुलिस को बदनाम करने के लिए बनाए गए 80,000 फेक अकाउंट्स। दोस्तों, अब जबकि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट के नतीजे सार्वजनिक हो चुके हैं, जिससे यह स्पष्ट हो चुका है कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की 14 जून को हुई मौत की वजह आत्महत्या थी। पुलिस ने खुलासा किया है कि सुशांत की मौत पर दुष्प्रचार के लिए 80,000 से ज़्यादा फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स खोले गए थे। मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने बताया कि इन फर्जी अकाउंट्स के जरिए मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई। उन्होंने साइबर सेल से इस मामले की जांच करने और दोषियों पर IT एक्ट के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। साइबर यूनिट ने एक रिपोर्ट बनाई है जिसमें कहा है कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर इटली, जापान, फ्रांस, रोमानिया, तुर्की, थाईलैंड, इंडोनेशिया, पोलैंड और स्लोवेनिया जैसे देशों से पोस्ट किए गए हैं। खबर है, 10 अक्टूबर से ट्रेन रिजर्वेशन नियम में होगा बदलाव। अब ट्रेन छूटने से आधा घंटा पहले बुक करा सकेंगे टिकट। दोस्तों, रेलवे ने यात्रियों को एक खास सुविधा देने जा रहा है। इसके तहत इंडियन रेलवे ट्रेन रिजर्वेशन चार्ट की टाइमिंग में बड़ा बदलाव करने जा रही है। 10 अक्टूबर से रेलवे का दूसरा रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन के छूटने से 30 मिनट पहले ही बनेगा। फिलहाल कोरोना काल में चार्ट 2 घंटे पहले बनाया जा रहा है। कोरोना काल में बदलाव करते हुए रेलवे ने दूसरा रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन छूटने के 2 घंटे पहले बनाना तय किया था, लेकिन 10 अक्टूबर से दोबारा से नियम में बदलाव होगा। इसके बाद से दूसरा रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन छूटने के समय से 30 मिनट पहले बनेगा। दूसरा चार्ट तैयार होने से पहले टिकट बुकिंग की सुविधा ऑनलाइन और PRS टिकट काउंटरों पर उपलब्ध रहेगी। 10 अक्टूबर से रिजर्वेशन का पहला चार्ट ट्रेन खुलने से कम 4 घंटे पहले तैयार किया जाएगा। इसमें खाली सीटें या बर्थ की बुकिंग अन्य यात्री ऑनलाइन या काउंटर से करा सकेंगे। इसके बाद दूसरा रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तैयार होगा। इस टाइम टेबल में पहले से बुक टिकटों को कैंसिल कराने का भी प्रावधान होगा। खबर है, ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी जमानत। भाई शौविक अभी रहेंगे जेल में। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की जांच में सामने आए ड्रग्स मामले में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत दे दी है। इस मामले में रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सिर्फ एक याचिकाकर्ता यानी रिया को ही जमानत दी है। बाकी इस मामले में फिलहाल किसी को भी जमानत नहीं मिली है। ड्रग्स केस में रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती, अब्दुल बासित परिहार, दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा की जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई और कोर्ट ने तुरंत फैसला सुना दिया। इससे पहले 29 सितंबर को इस मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
वहीं मंगलवार को एनडीपीएस कोर्ट ने रिया शोविक सैमुअल, दीपेश बासित परिहार और जैद की 14 दिनों की न्यायिक हिरासत 20 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी। तो दोस्तों ये था अब तक की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, मुख्य समाचार और ताज़ा खबरों की सुर्खियां। दोस्तों आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाइए ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इसी के साथ अब इजाज़त दें, नमस्कार।